हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, आज है 12 अगस्त। अगली सुनवाई वीडियो 2018 के कोर्ट केस की जो है वो 13 अगस्त को है। तो 13 अगस्त देखिए अपडेट हो चुका है वेबसाइट पर। जो कोर्ट नंबर है वो 36 है, सीरियल नंबर जो है 17 है। यानी कि शुरुआत के 1 घंटे में ही नंबर केस का आ जाएगा, यानी सुनवाई हो जाएगी। जो बेंच मिली है, कोरम है, वो हमारे ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी की है। यानी कि अभी तक जो सुनवाई हो रही थी वो अश्वनी कुमार मिश्रा सर की थी। जो अगली होनी है सुनवाई 13 अगस्त को, वो महेश चंद्र त्रिपाठी सर की होगी। अब देख लेते हैं कि जो पिछली सुनवाई हुई थी यानी 29 जुलाई को, जिसका ऑर्डर आया है, जो अपडेट हुआ था वेबसाइट पर, बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्लियर नहीं हुआ था और बहुत सारे बातें हो रही थी। तो एक एक पॉइंट इसमें हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि बात क्या थी। नंबर 1 तो देखिए, जो ऑर्डर आता है ये जजमेंट ऑर्डर सेक्शन में जो भी अपडेट होता है, ये किसी वकील की बात नहीं होती। यहाँ पर जो जज बोलते हैं वो सारी बातें स्टेनो नोट करता है, वही बाद में अपडेट होता है। तो इसमें किसी वकील की बात नहीं होती, जो जज साहब बोलते हैं वो बात होती है। दूसरी चीज़, बाद में जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो ये सारी चीज़ें जितनी होती है वो नथी करके आती हैं, तो ये सारे ऑर्डर में रहेंगे। अब देख लेते हैं कि जो 29 जुलाई को सुनवाई हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी और जो अगली सुनवाई होनी है 13 अगस्त को, उसमें क्या हो सकता है। तो देखिए, 4 पैराग्राफ में ये ऑर्डर है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि क्या क्या बातें इसमें कही गई है। पहले पैराग्राफ में ये बोला गया है कि एसआईटी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी। आप लोगों को पता है कि 29 जुलाई को जब हियरिंग हो रही थी उस वक्त बोला गया था रेस्पोंडेंट के वकील को कि 23 जुलाई को टाइम दिया गया था कि 23 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होगी और उस टाइम एसआईटी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। लेकिन रेस्पोंडेंट के वकील की तरफ से ना तो 23 जुलाई को सबमिट की गई रिपोर्ट और उसके बाद जब अगली तारीख लगी 29 जुलाई, तब भी नहीं सबमिट की गई थी। इस वजह से यहाँ पर यह बोला गया है कि एसआईटी रिपोर्ट गृह विभाग के अंतर्गत आता है और गृह विभाग जो है वो अभी तक इस केस में पार्टी नहीं था। पार्टी अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त यानी जब सुनवाई हुई थी उस वक्त तक गृह विभाग पार्टी नहीं था इस रिट में। इस वजह से रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। तब जा करके जज साहब ने क्या कहा है, दूसरे पैराग्राफ में वही सारी बातें लिखी हुई है कि यूपी स्टेट जो है वो पार्टी है। जैसे आपने देखा कि पंचायती राज विभाग पार्टी था, समाज कल्याण विभाग पार्टी था, यूपी स्टेट गवर्नमेंट वो भी पार्टी है, लेकिन गृह विभाग नहीं था उसमें। तो वही जज साहब ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश स्टेट खुद पार्टी है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से जा करके आप कोई भी रिकॉर्ड ले सकते हो। ये बात इसमें कही गई है। अगला पैराग्राफ देखिए, तीसरा जो है, यहाँ पर यह बातें कही गई है कि जो केस था वो फ्रेश लिस्ट से अनलिस्ट में जा रहा था। तब ओझा सर ने जज साहब से प्रार्थना करी कि इस केस को फ्रेश लिस्ट में ही रहने दिया जाए। फ्रेश लिस्ट में क्या होता है, सीक्वेंस एक बना रहता है, प्रॉपर वे में चीज़ें होती है। तो वही बात इसमें तीसरे पैराग्राफ में कही गई है। ये ओझा सर ने कहा था कोर्ट में। चौथा पैराग्राफ देखिए, चौथा पैराग्राफ में जो बातें की गई है, कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट निकल करके आता है। इसे बहुत सारे अभ्यर्थी अपने अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। ये भी मानकर चल सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो ऑर्डर आएगा उसके लिए। देखिए, पहले पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो जो काउंटर और रिजाइंडर दिया गया है, रेस्पोंडेंट की तरफ से जो काउंटर दिया गया है वो बातें इसमें कही गई है। यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं, दूसरा पॉइंट किसी वकील ने नहीं कहा है। जो ये पॉइंट उठाया गया है ये जज साहब के द्वारा उठाया गया है रेस्पोंडेंट के वकील से, यानी जज साहब ने कहा है। कहा क्या है यहाँ पर, जज साहब ने कहा है कि अभी तक जितनी चीज़ें सबमिट की गई हैं उसके बिहाफ पर 136 ही ऐसे बच्चे हैं जिसमें मैनिपुलेशन या इलीगलिटीज़ पाई गई हैं, बाकी बच्चों में नहीं पाई गई हैं। यानी 136 में ही पाई गई है और 136 के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, यानी कि उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और उन्हें 3 साल के लिए आयोग की परीक्षाओं से डिबार भी किया गया था। तो वही बातें यहाँ पर कही गई है कि 136 ही हैं जो दोषी यहाँ पर हैं।
इसके अलावा नहीं है। तो 136 की बिहाफ पर इंटायर रिक्रूटमेंट कुड नॉट हैव बीन कैंसिल्ड, यानी कि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है आप उसको जो है 136 कैंडिडेट की वजह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। बाकी जितने अभ्यर्थी हैं उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं पाई गई है। तो इस पैराग्राफ से आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकाल सकते हैं कि जो ऑर्डर आएगा वो जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड हैं अभ्यर्थी, उनके पक्ष में आएगा। क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं कि काउंटर जो भी लगाया गया उसमें कहीं ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। अब रही बात देखिए SIT रिपोर्ट की कि SIT रिपोर्ट में क्या है, वो डिपेंड करेगा जब SIT रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब कब सौंपी जाएगी, अभी तक तो देखिए 29 तारीख को भी नहीं दिया गया, 23 तारीख को भी नहीं दिया गया। अब 1 महीने का लगभग टाइम गुजर चुका है, अभी तक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। अब 13 अगस्त को अगर रेस्पोंडेंट के वकील रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तब हो सकता है उस पर चर्चा हो या एक हियरिंग और जाए। अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है तो यहाँ पर हो सकता है किसी SIT के ऑफिशियल को बुलाया जाए या फिर किसी आयोग के कर्मचारी को बुलाया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर SIT रिपोर्ट सौंपी ही नहीं जा रही है तो अभी तक का जो प्रोसेस हुआ है काउंटर के बेसिस पर, हो सकता है उसी पर ऑर्डर आ जाए। तो जो भी होगा वो 13 अगस्त को होना है। 13 अगस्त को सीरियल नंबर 17 है, यानी कि स्टार्टिंग में ही आ जाएगा जिस प्रकार से 29 तारीख को लगा हुआ था। हाँ, कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 2 अपडेट हुआ था। पहला एक स्क्रीनशॉट जो आया था, जो वेबसाइट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर अपडेट हुआ था, वहाँ पर जो सीरियल नंबर था वो 5 था, लेकिन बाद में वो चेंज होकर के 17 हो गया है। बात है ये है कि एक लिस्ट और थी जिसमें लगभग 12 लोग थे, 1 या 2 लिस्ट थी, और उसको ऐड करने के बाद 12 और 5 को जोड़ा गया तब 17 हो गया। यानी कि वो चेंज हुआ था इस वजह से क्योंकि 12 के जो और केस लगे थे वो पहले जुड़ गए थे। तो ये सूचना थी, ये जानकारी थी। जो भी होगा 13 अगस्त की सुनवाई में देखते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।